हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया26। मेरे चैनल चिया26 में आपका स्वागत है। और मैं सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं अपना बेड सही कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेड फिक्स करके ही जाऊँ, और ये हैबिट मुझे लग रहा है आप लोगों की भी होगी। बस उसी दिन ऐसा होता है जब बच्चे देर तक सोते रहते हैं तो मैं बेड सही नहीं करती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल जाने से पहले अपना बेड सही कर दूँ। और इससे जो है जब आप लौट के आते हैं अपने वर्क प्लेस से तो आपको एक फ्रेश रूम मिलता है, और फिर उससे जो है आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ी रहती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्लानर से रिलेटेड। तो मैं आज का वीडियो जब बनाने जा रही थी और वॉइस ओवर करने जा रही थी तो मुझे जो है लगा कि कुछ डेटा मुझे मिल जाए कि प्लानर कम्युनिटी भारत में कितनी है। और मैंने जब सर्च किया तो बहुत ज़्यादा तो सर्च नहीं, बट हाँ मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो प्लानर कम्युनिटी के कोई डेटा जो है अवेलेबल नहीं था कि कितने % लोग जो हैं वो भारत में प्लानर्स यूज़ करते हैं। तो प्लानर्स की कम्युनिटी एक रेयर कम्युनिटी है और मेरे वीडियोस में आपको महीने में 1-2 वीडियोस प्लानर से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो मैं जब अपने प्लानर के पेजेस सेट कर रही थी और शूट कर रही थी तो मैंने सोचा कोई और टॉपिक था कि मैं इसको कहीं अपने किसी व्लॉग में इस पोर्शन को सेट कर दूंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, आप लोगों से कुछ प्लानर के रिलेटेड बातें तो होनी ही चाहिए। तो आज का वीडियो बस प्लानर से रिलेटेड होगा, और आप प्लानर कम्युनिटी के नहीं हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। तो प्लानर का मतलब एक ऑर्गेनाइजर या एक डायरी या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें लिखते हो। और प्लानर जो है कोई एक जर्नल नहीं होता, जर्नल एक दूसरी चीज़ है, प्लानर एक दूसरी चीज़ है। और प्लानर किस तरह का है ये सब मतलब ये एक बहुत वाइड रेंज है इसमें। तो क्योंकि प्लानर्स जो है फिजिकल भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। मैं यूज़ करती हूँ एक फिजिकल प्लानर और पेपर प्लानर, और मैं जो पेजेस यूज़ करती हूँ वो रूल्ड नहीं होते, मैं प्लेन पेजेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है कहीं ना कहीं वो बाउंड्री में रह के लिखना मुझे शायद नहीं पसंद है, इसलिए मैं उस तरह के प्लानर्स यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं ये प्लेन पेजेस को मैंने देखिए कट कर लिया। कट करने के बाद मैं इसमें होल करती हूँ, इनको फिक्स करती हूँ, और उसके बाद में इसमें बनाती हूँ स्क्वायर्स या बॉक्सेस बनाती हूँ। और किस तरह के हैं वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। और एक प्लानर में ये छोटा वाला मिनी प्लानर यूज़ करती हूँ। ये मैं अपने ये वीकली एज अ वीकली प्लानर यूज़ करती हूँ। इसमें अपने यूट्यूब के वीडियोस जो है प्लान करके और टाइटल और किस दिन किस नंबर का व्लॉग है और किस दिन जाएगा, और मतलब किस तारीख को जाएगा, किस दिन जाएगा और क्या टॉपिक होगा, ये सारा मैं इसमें पूरे हफ्ते का लिख लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर रहे कि हाँ मुझे कौन सा वीडियो नेक्स्ट डे जाके शूट करना है, क्या एडिट करना है, क्या अपलोड करना है। और इससे ये भी फायदा होता है कि अगर मैंने वीडियोस पहले ही शूट कर लिए हैं तो मैं उनको अपलोड पहले ही कर देती हूँ। उनको जिस दिन मुझे अपलोड करना है उसके लिए मुझे वेट नहीं करना है, मैंने अपलोड कर दिया, उसको प्राइवेट रखा या शेड्यूल कर दिया। तो ये मेरा जो एक काम पहले से हो जाता है इस प्लानर की वजह से। और इस तरह से मैं रिटर्न में 2-3 वीक्स के कंप्लीट कर लेती हूँ। और वीडियोस शूट करना 1-2 दिन पहले का शूट हो जाता है, कभी कभी पूरे हफ्ते का वीडियो शूट होके अपलोड भी हो जाते हैं। और कभी कुछ ऐसा हुआ कि टॉपिक मुझे चेंज करना हुआ तो मैं आगे पीछे वीडियोस की डेट चेंज कर देती हूँ। तो अब जो है मैं चल रही हूँ अपना जो डेली का पेज है उसको बनाने। तो मैं डेली के पेजेस में पहले मैंने जब शुरू किया ना तो बहुत सिस्टम मैंने ट्राई किए, बहुत चीज़ें ट्राई की, क्योंकि ये प्लानर कम्युनिटी यहाँ की कम्युनिटी तो है नहीं, ये है वेस्टर्न कम्युनिटी। और वेस्टर्न कम्युनिटी क्या कहेंगे कि मतलब इस तरह की चीज़ें भारत में बहुत कॉमन नहीं है, और वेस्ट में ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। बट ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप वेस्ट से कुछ भी अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये प्योरली वेस्टर्न चीज़ है, ये आपको इंडिया में भी मतलब बहुत पहले आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखना एक हैबिट रही है लोगों की। तो मैंने वही अडॉप्ट किया। और
ये मैं बचपन से सोचती थी कि मैं कभी ऐसा कुछ हो कि मैं डायरी लिखूं और उसमें इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, इस दिन मेरी ये मीटिंग है, इस दिन मेरी ये मीटिंग है। ऐसी मैं कल्पना करती थी कि मेरे साथ हो। और तब मुझे शायद इतना नहीं पता था कि आप किसी भी एज में ये चीज़ें कर सकते हैं। हर समय अगर आप बच्चे हैं तो भी ये चीज़ें कर सकते हैं, आप बड़े हैं, कॉलेज में हैं, तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इतना मुझे ज्ञान नहीं था। और लेकिन जब मैं थोड़ा सा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मुझे लगा कि भाई अगर ऐसा मैं कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। और मैंने लगभग 4-5 साल से ये अपना प्लानर का, 5 साल नहीं, आई थिंक ये मुझे 7 या 8 साल हो रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने से पहले इसको स्टार्ट कर चुकी थी। तो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की और इस समय मैं जो बना रही हूँ ये मैं अपना एफर्मेशन का पेज बना रही हूँ, मैं इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। तो प्लानर्स में तरह तरह के नए आइडियाज़ और नए पेजेस मैं ऐड करती रहती हूँ, जिससे कि प्लानर्स जो है मेरे अट्रैक्टिव दिखें, प्रोडक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो और यूज़फुल हो और मेरा अट्रैक्शन उनके प्रति बना रहे। ऐसा ना हो कि मैंने प्लानर हैबिट यूज़ कर ली और उसके बाद में वो डंप होके कहीं रख गए। तो ऐसा नहीं होने देती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अपना ऐड करती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी एक क्रिएटिविटी भी मेंटेन रहती है और मेरा जो है लगाव उससे बना रहता है और कुछ यूज़फुलनेस उसमें बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये मैंने अपना एफर्मेशन का पेज रेडी कर लिया है और इसको मैं अपने प्लानर में लगाऊंगी। और ये ऐसा नहीं कि मैं इसको 1 जनवरी को मैं इसको चेंज कर दूंगी, ये जो है फिक्स है। मतलब ये मैंने अगर आज जोड़ा है तो ये रहेगा, ऐसा नहीं कि न्यू ईयर में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और उसके बाद में मैंने डे अपना लिखना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं साइड में एक पेज में मैंने 2 सेक्शंस बना लिए हैं। तो एक सेक्शन शेड्यूल का रहता है, तो सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक का सारे सेक्शंस रहते हैं। और ऊपर वाले 2 सेक्शन जो आप राइट साइड वाले पेज में देख रहे हैं, एक वाटर का सेक्शन है, एक पॉजिटिव कोट का सेक्शन है, उसके बाद रीडिंग का सेक्शन हो गया, स्टडी का सेक्शन हो गया, सोशल मीडिया का सेक्शन हो गया, एक्सपेंसेस का सेक्शन हो गया। इस तरह से जो भी आपकी लाइफ में सेक्शंस हो, जो आपको मेंटेन करना हो, जो आपको प्लान करना हो, वो सेक्शंस आप बना लीजिए। तो शेड्यूल का एक सेक्शन मैंने बना लिया है, उसमें मुझे कितने बजे कहाँ पे होना होता है, जैसे स्कूल के लिए तैयार कब होना है, निकलना कब है, मॉर्निंग रूटीन कब फॉलो करनी है, स्कूल से आने के बाद मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। फिर एक सेक्शन में मैंने टू डू बना लिया कि टू डू में मैं ये चीज़ें आज कर लूँ, जैसे जो पेंडिंग काम रहते हैं, जो इधर उधर छूट जाते हैं दिमाग में, जब हम लेटते हैं तो लगता है कि अरे यार ये कर लेते तो सही रहता है, लेकिन फिर जो है वो स्किप कर जाता है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसको टू डूज में जितने टू डूज की चीज़ें वो लिख ली। फिर उसके बाद में मेरी रहती हैं रूटीन्स। तो रूटीन्स कई तरह की होती हैं, आपकी भी बहुत सारी रूटीन्स होंगी, लेकिन आपने उनको नोट डाउन नहीं किया है, मैंने नोट डाउन किया हुआ है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जैसे मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, स्किन केयर रूटीन, वर्कआउट रूटीन और प्लानर रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन। इस तरह से कई सारे रूटीन्स मैंने लिख रखे हैं। और थोड़ा सा कलरिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, उससे जानते ही हैं अट्रैक्शन बढ़ ही जाता है। कलर्स आपको पॉजिटिविटी देते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं चीज़ों को। और फिर बाद में लास्ट में जब मैं फ्लिप थ्रू दिखाती हूँ तो उसमें भी आपको मज़ा आ जाता है मेरा ये कलरफुल प्लानर देख के। और ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ कलर करें, किसी दिन आप कलर करिए, किसी दिन नहीं मन है तो मत भी करिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी प्लानर के लिए नहीं होता है। फिर मैंने यहाँ पे अपने वाटर इनटेक की सारी चीज़ें बना ली हैं। जैसे मैं डिटॉक्स वाटर की 2 बॉटल पीती हूँ तो मैंने 2 बॉटल बना ली। जीरा वाटर पीती हूँ तो 1 ग्लास उसको, और जो इधर प्लेन वाटर मैंने 3-4 ग्लास 5 ग्लास पिया उसको बना लिया। इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर बुक मैं जो रीड कर रही हूँ उसको मैंने लिख दिया, कौन सी बुक रीड कर रही हूँ और किस नंबर पेज से किस नंबर तक आज मुझे पढ़ना है। सोशल मीडिया के लिए मैंने जैसे मेरे 4-5 चैनल रन हो रहे हैं, 4-5 चैनल्स में मेरे किस पे मुझे क्या अपलोड करना है वो सारी चीज़ें एक जगह लिख ली, ताकि जो है तुरंत सारे काम स्कूल आने के बाद मैं स्टार्ट कर दूं कि ये मुझे करना है। एक्सपेंसेस ऐसा कॉलम है जो मैं अगर खर्च किया तो मैंने लिखा, नहीं खर्च किया तो नहीं लिखा। बजटिंग का कॉलम अलग रहता है, वो पीछे अलग पेज है जिसमें पूरे मंथ के सारी खर्चे लिखे रहते हैं, तो वो अलग पेज है, वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा और कलर करके पॉजिटिव कोट वाला सेक्शन और कुछ
बस कलर फिल कर दिया ताकि थोड़ा सा पेज अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मेरी प्लानर की रेडी हो जाती हैं। और आप अगर प्लानर कम्युनिटी के हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप नहीं हैं, जो भी आप जानते हैं जिसको कि जो प्लानर कम्युनिटी का, उसको ये वीडियो शेयर करिएगा। और आज तो मुझे लग रहा है मैं धारा प्रवाह बोलती गई और पता नहीं क्या क्या बोला। मैं बाद में सुनूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बोला। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और कुछ स्माइलीज़ वगैरह बनाने के बाद में, अपने मूड को फ्रेश करने के बाद में, डेकोरेशन करने के बाद में आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपको लगता है कि वाह क्या बात है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड।